हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एनवायरमेंटल अप्रोचेस एंड इस वीडियो में हम आगे के जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है उसे कंक्लूड करेंगे। सो गाइस, एनवायरमेंट डेवलपमेंट डिबेट। सो दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉज अ सीवियर थ्रेट टू द लैंड एंड वाटर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, फिश एंड फॉरेस्ट लाइफ। सो गाइस, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है हमारे कंट्री में, तो इससे क्या होता है, जो लैंड है, वाटर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, तो इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। देन रैशियल कैसॉन साइलेंट स्प्रिंग रिवील द थ्रेट इनहेरेंट इन द एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। और जो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उनके वजह से भी काफ़ी जो लैंड होता है वो हमारा ख़राब होता है, एंड जो फर्टिलाइज रहता है वो फर्टिलिटी उसकी चली जाती है। And the environmental hazards to Grand Canyon, redwood forest and Lake Eyre. Suddenly, USA was faced with the new threat to development by the very means that it had applied for development. Then the Club of Rome prepared a report in 1964. So, जो Club of Rome था उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की 1964 में, उसे कहा जाता है लिमिट टू ग्रोथ, विच सेंट वार्निंग सिग्नल टू द एम्बिशियस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डेवलपमेंट प्लानर। तो जिन्होंने क्या किया, एक वार्निंग सिग्नल भेजा जो एम्बिशियस इंडस्ट्रियलाइज थे और जो डेवलपमेंट प्लानर थे उनको। देन द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोल्म इन 1972 वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू डिवाइस एन एक्शन प्लान फॉर कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है स्टॉकहोल्म इन 1972 में, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 114 सिग्नेटरीज टू द कॉन्फ्रेंस, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्रिएटेड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो 114 सिग्नेटरीज को रिकमेंड करके एक जनरल असेंबली क्रिएट की गई, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देन यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस दी गई है, जैसे कि वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो रोम में हुई थी 1974 में, वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो जिनीवा में 1979 में हुई थी, देन अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल एंड डेवलपमेंट ऑप्शन UNEP नैरोबी 1980 में। सो गाइस, यहाँ पे जो जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में दिया गया है। देन दिस आर दी कॉन्फ्रेंसेस। देन पैराडॉक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गाइस, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब जो विरोध जताया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर वो। देन रिकार्डो एंड एडम स्मिथ हैड कम इनटू क्वेश्चंस। सो that the resources of the world belong to all and human beings are trustee of this natural wealth is a fundamental idea behind the new paradigm of growth. Harrison has brought out the use of environment as पहले a bank of resources, environment को क्या कहा जाता है, bank of resources, second a site for the physical presence of organism, and third a sink of waste. सो जो डिफॉरेस्टेशन, ओवर फिशिंग, ओवर किलिंग ऑफ एनिमल, द पॉल्यूशन ऑफ रिवर थ्रू डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट ऑयल स्पिल इन ओशियंस, रिलीजिंग हजार्डियस गैस सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर आर ऑल इंटरनेशनल इशूज़ एंड थस नीड इंटरनेशनल रेगुलेशन। तो ये जो चीज़ें हैं डिफॉरेस्टेशन जो भी हमने देखी, तो वो सब आती है इंटरनेशनल इशूज़ के अंदर और उन्हें इंटरनेशनल रेगुलेशन मिलना चाहिए। दिस होल फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन केम टू बी कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन sustainable development is a difficult word to define since it has many definitions. The most comprehensive definitions come from the Brundtland Commission, named after its president, and that is sustainable development
sustainable development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their। तो इसका मतलब है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, तो जो हमारी नीड्स है उसे हम पूरा करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ रिसोर्सेस रखें, ना कि हम पूरे रिसोर्सेस ख़त्म कर लें, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनके नीड्स को पूरी कर सके। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कहाँ से मिला है? ये ब्रंटलैंड कमीशन से हमें ये डेफिनेशन मिली है। देन sustainable development policies stand on three pillars. First one is development should observe the carrying capacity of land, water, air and forest, which are the four basic resources to sustain life over the planet। तो डेवलपमेंट करते टाइम हमको चार चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है, दैट इज़ लैंड, वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट, जो एक बेसिक रिसोर्स है हमारे लाइफ के लिए। इफ़ दे आर यूज बियॉन्ड देयर एबिलिटी टू रीजनरेट, रिप्लेनिश एंड रिचार्ज, देन दे आर लॉस्ट फॉर एवर। और अगर हम उसे उनके एबिलिटी से ज़्यादा रीजनरेट, रिप्लेनिश या फिर रिचार्ज कर रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट शुड ऑब्जर्व इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड जस्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंट शुड बेनिफिट ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। और जो डेवलपमेंट है उसे सबके लिए बेनिफिशियल रहना चाहिए, सारे क्लासेस के लिए, सारे सेक्शंस के लिए। इफ़ दे बेनिफिट ओनली अ फ्यू डोमिनेंट क्लासेस हु मैटर इन द इलेक्टोरल सक्सेस, देन द रिसोर्स वेस्टफुलनेस। तो अगर वो कुछ अपर क्लासेस को या डोमिनेंट को सिर्फ यूज़ होंगी तो वो it will just wasteful by the class would destroy the share of other classes too। Then development should observe intergenerational equity and justice। This would means that the present generation does not have the right to extract out of the stock of resources belonging to the next generation। This would bring in a poverty due to resource degradation inherent by the next generation। और third one that is कि जो हमें आज की जनरेशन को, वो जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो भी हमने हमारा रिसोर्स रखा है स्टॉक में, तो उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? पॉवर्टी जनरेट होंगी और जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी। देन द नॉर्थ साउथ डिवाइड। सो ड्यूरिंग दी Rio Summit, the division between the North and the South were quite pronounced in cast of the Biodiversity Convention। The richest 70% biodiversity was concentrated in the identified 12 mega diversity countries। तो 70% biodiversity कहाँ चले गई? रिचेस्ट 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में चले गई, जैसे कि मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, ज़ैर, Madagascar, China, India, Malaysia, Indonesia and Australia। So the developed countries wanted the developing countries to take action for the preservation and conservation of their biodiversity। तो गाइस जो इंडिया है वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, आपको बहुत सारी रिसोर्सेस मिलेंगी। देन द टिकलिश प्रॉब्लम ऑफ biodiversity, biotechnology, patents, role of TNC and the much debated intellectual property rights added further complication to the acceptance of the Biodiversity Convention। Despite all odds and strong opposition by its greatest trading partner USA, Canada was the first industrialized nation to ratify the Convention on Biological Diversity। Its three main objectives are indicative। सो गाइस 3 मेन ऑब्जेक्टिव देकर है। पहला कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसे कंजर्व करना है, बचाना है। सेकेंड इज सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और जो हमारी बायोलॉजिकल रिसोर्स है उन्हें हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। थर्ड वन इज़ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, और एक फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग रहना चाहिए जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। ओके, देन द JUSCANZ group, that is Japan, US, Canada, Australia and New Zealand, wanted to weaken the language of the climate change initiative by diverting the debate to the one on sources and sink। Then globalization and sustainability।
So from 26 August to 4 September 2002, 192 countries at the World Summit on Sustainable Development reached a difficult consensus on the implementation plans for sustainable policies. So first one is tackling biodiversity loss by agreeing on the target to halt the alarming rate of loss by 2010. Then halving the figure of 2.4 billion people who do not have access to basic sanitation facilities by 2015. Then protecting the world fishing stock by restoring most of the world's major fisheries to sustainable level by 2015, and committing to a clause to continue to enhance the mutual supportiveness of trade. तो ये जो 4 चीज़ें हैं उसे सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बताया है. देन and जो 10th session of United Nations Commission on Sustainable Development in May 22 and the recently concluded World Summit on Sustainable Development provide an opportunity for the assessment. तो इसकी जो थीम है वो है stewardship and conservation, innovation and partnership, sustainable communities, health and the environment, and international governance. So guys, in this video we have completed our chapter, and in the next video we will see another chapter. So if you like the video, then please subscribe my channel and also share with your friends. So see you in the next video. Bye bye, take care.